हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं। हमारे नए शेड्यूल के अनुसार हिंदी की क्लास है जो कि स्टार्ट हो चुकी है। हिंदी की क्लास है जो कि स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ में जुड़ जाइए। और इंग्लिश की क्लास भी होगी, वो आपको बता दिया जाएगा कि कब इंग्लिश की होगी, कब हिंदी की होगी। ठीक है ना? बिल्कुल। तो आज हिंदी की क्लास होने वाली है, जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं, ठीक है ना, जो विद्यार्थी अभी 12th पास करके आए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, वो क्या करेंगे दोस्तों, ये आप सुन लीजिए। उनको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और जितनी भी आज तक 2020 की या फिर 2021 की जो भी आपको क्लासें मिले, इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी प्लेलिस्ट में आपको जाना है। 2021 की रीजनिंग की या फिर जो भी क्लासें किस जो आपको बनाई गई है प्लेलिस्ट, उसमें पहली क्लास से आपको देखना स्टार्ट करना है। और जो अभी रेगुलर क्लास चल रही है वो भी आपको साथ साथ में लेना है। ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होते रहे और आपकी टॉपिक भी कवर होते रहे। और यदि आप उन क्लासों को जो पहले आपको करवाई गई है, 1 नंबर से जो पहली क्लास से करवाई गई है, बिल्कुल बोर्ड पर वहाँ पर समझाया गया आपको हर एक टॉपिक, तो पहले वो आप टॉपिक क्लियर करेंगे तो ही आपको ये जो मॉडल पेपर करवा रहा हूँ वो समझ में आएगा। और अब आगे यहाँ पर है जो कि आपके लिए एक हम ये भी जो है रोज़ हर रोज़ एक नया टॉपिक आपको पूछेंगे। और उस टॉपिक पर हम जो कि अलग से डिटेल से करेंगे ताकि आपका जो कि फ्लो बना रहे। ठीक है ना? वो हम यहाँ पर डिस्कस बाद में करेंगे। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए, और बाकी डिस्कशन के लिए भी आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ। उप जो कि कौन सा किस वाक्य का उदाहरण है आपको बताना है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और विशेष वाक्य, उपवाक्य। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, आपको परिश्रम करना चाहिए। एक तो ये वाक्य होगा जिससे आप परीक्षा में पास हो सकें। मिश्रण हो रहा है वाक्य का, तो सीधा सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो भी बता रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना, मिश्र वाक्य है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 152 नंबर क्वेश्चन। प्रस्तुत में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए तत्सम, तद्भव, ये सब है जो कि आपको बुक में दे रखे होंगे, या फिर आपने 12th में जो बुक खरीदी है एनसीईआरटी की, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम पर। वहाँ पर जो कि पूरी की पूरी आपको पीडीएफ है जो कि प्रोवाइड कर दी जाएगी। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, ये सब के सब आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगी। चलिए प्रस्तुत में से कौन सा यहाँ पर है जो कि तत्सम नहीं है। तत्सम और तद्भव, मशक, परपट, धन्य या फिर जमाई, बताइएगा इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 4 जमाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तत्सम नहीं है। बाकी के मशक, परपट और धन्य ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 153। पुरातन का विलोम शब्द होगा, बताइएगा। अद्यतन, नवीन, समीचीनी, समीचीन, और यहाँ पर सामयिक, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, यदि आप रोज़ क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर रूप से आपको क्लास लेनी है तो आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके लिए नई शुरुआत है जो कि हमने की है, बहुत अच्छा यहाँ पर है जो कि आपका यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है। तैयारी करते रहिए हमारे साथ में। चलिए बिल्कुल रेगुलर रूप से आपको यहाँ पर क्लासेज लेनी है। पुरातन का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 समीचीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, सु उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? जिसमें सु उपसर्ग नहीं है वो शब्द कौन सा आपको बताना है। सुकर्म, स्वागत, सरस या फिर सुदूर? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, ठीक है ना। सु उपसर्ग किसमें नहीं है? बिल्कुल सरस में नहीं है। सरस में आपका जो सु उपसर्ग है वो नहीं है। उपसर्ग प्रत्यय में तो आप जानते ही हैं, जो आगे लगता है वो उपसर्ग और पीछे लगता है जो प्रत्यय। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द्वित्व या सचर शब्दों के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या फिर होता है? बताइएगा। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह या फिर योजक चिन्ह या फिर लाघव चिन्ह? करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों योजक चिन्ह लगते हैं। क्या दोस्तों? योजक चिन्ह लगेगा यहाँ, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शब्द विदेशी है? ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें समझने की कोई बात आएगी वहीं पर समझा पाऊंगा ना, तो बाकी यहाँ पर है जो कि कोई समझने वाली बात ही नहीं है, सीधे सीधे एग्जाम, यहाँ पर एग्जाम्पल है कि किस में वो सु उपसर्ग है या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो समझाने वाली बात आएगी वहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा। कौन सा शब्द विदेशी है? वत्स, पथ, अदालत या फिर कदली? बताइए। दोस्तों बात करें तो विदेशी शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 अदालत है, जो कि बिल्कुल विदेशी शब्द है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप बीती में समास है। आप बीती में समास है, बताइए। संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष? देखिए, जो तत्पुरुष समास है उसमें सारे के सारे जो कारक होते हैं, हमने कारक, जो भी कारक होते हैं मॉडल, ठीक है ना, उन पर टिका हुआ है तत्पुरुष समास। तो उसी के अधीन यहाँ पर है जो कि आंसर क्या होगा आपको। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल जो आपको कारक है वो याद होने चाहिए। कारक आपने याद किए होंगे दोस्तों, बिल्कुल। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये इस प्रकार से ना, वो आपको अधिकरण यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? क्षुद्र, तिथि, सरोजनी या फिर परीक्षित? करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द आपको देखना है ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर है परिशिक्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ये दृष्टि से जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा हुआ है। कृष्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? कान्ह, कृष्ण, कन्हैया या फिर किष्णु? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 कान्हा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण का तद्भव रूप है, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। विशाल और विकास जयपुर जा रहे हैं, मोहन सोहन से पत्र लिखवाया है या फिर माँ ने बच्चे को दूध पिलाया है, वह आराम से सो रहा है? बताइए, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कहाँ पर है ये बताना है आपको। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आना चाहिए। मोहन सोहन से पत्र लिखवाया है,
तो ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया का यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी में आ स्वर को माना जाता है संवृत, विवृत, पूर्ण विस्तृत या फिर विस्तृत। आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, सर्वज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत कम जानता हो, जो अध्ययनशील हो। करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, जो सब कुछ जानता हो, ठीक है ना, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ ज्ञानी या फिर, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में वाच्य है क्रमवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा वाच्य यहाँ पर आपको बताना है। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृतवाच्य यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ऑप्शन सॉरी, प्रत्यय में कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे साथियों, आंसर दीजिएगा। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं मेरे प्यारे साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रत्यय के ऑप्शन नंबर 1 2 भेद होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके सामने, साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति क्या है। जब तक जीना तब तक सोना, तू डाल डाल मैं पात पात, जल में रहकर मगरमच्छ से बेर ठीक नहीं, नीम हकीम खतरा ए जान। बताइए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जल में रहकर मगरमच्छ से बेर ठीक नहीं, मतलब कि साथ रहना भी है और दुश्मनी ली हुई ठीक नहीं है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आपके सामने, उसकी सौंदर्यता अनुपम है, इस वाक्य का शुद्धतम रूप क्या होगा। उसकी सौंदर्य अनुपम है, उसका सौंदर्य अनुपम सा है, सौंदर्य अनुपम है, उसका सौंदर्य अनुपम है। बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो भी दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उसका सौंदर्य अनुपम है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ, मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है, या फिर यह कुआं कैसे सूख गया, या फिर साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। बताइए अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। बिल्कुल, चलिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है, ये कौन सा वाक्य है, बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 168 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अंत या समास होना, अंत या समास होना को दर्शाने वाला मुहावरा क्या है। इति श्री होना, ऋण उतारना, उल्टी माला फेरना या फिर आकाश टूटना। अंत या समास होना।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इतिश्री होना। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, आदित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? य, ए, त्य या फिर अय? जो पीछे लगता है वो प्रत्यय और आगे लगता है जो उपसर्ग। ये तो आप 10th और 12th में पढ़कर आए हैं। यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा आपका, आदित्य में ये प्रत्यय होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, राम की दृष्टि बड़ी पतली है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, राम की दृष्टि बड़ी अच्छी है, राम की नज़र बड़ी तेज है, राम की दृष्टि बढ़िया है। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपको नज़र यहाँ पर पहले ही दिखाई दे गया ना। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है। देखिए कवयित्री, इस जो वर्ड आपको लिखा हुआ है, जो शब्द यहाँ पर लिखा है उसमें यहाँ पर एजुकी चेंजेस किया गया है। देखिए ठीक है ना, शब्दों में यहाँ पर एजुकी शुद्ध आपको बताना है कि कौन सा होगा। बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत, पठित, अज्ञात या फिर शयन? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो ऑप्शन नंबर 1 शाश्वत यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता है उन्हें क्या कहते हैं? विवृत स्वर और संवर्त स्वर, अर्धविवृत स्वर या फिर अर्ध संवर्त स्वर? करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, जहां पर मुंह बंद होता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवत् स्वर कहलाते हैं। नाद के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग कौन से हैं? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बिल्कुल अघोष और सघोष ये 2 वर्ग हैं नाद के आधार पर। ठीक है ना, व्यंजन जो आपके कक्षगण हैं बिल्कुल उनको भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। चलिए, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब कि आगे लगेगा। संस्कृत में स, संस, सु, सम। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों सभी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लाइव हैं उतने लाइक होने चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, जितने लाइव विद्यार्थी हैं सारे के सारे लाइक करो, मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल सम उपसर्ग है यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लड़कों को कपड़े साफ करना है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? लड़कों को कपड़ा साफ करना है, लड़कों को कपड़े साफ करने हैं, लड़के को कपड़ा साफ करने हैं, लड़के को कपड़े साफ करना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। देखिए आपको बोलने में जो अच्छा लगे वही आपका आंसर होगा लगभग, तो ठीक है ना। लड़कों को कपड़े साफ करने हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। चौमासा शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास,
क्रमधारी समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। देखिए चौमासा, ठीक है ना, बिल्कुल चौमासा, मतलब कि आगे जो चौ आ रहा है उससे यहाँ पर है जो कि आपका चौमासा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। आयात का विलोम शब्द क्या होगा? निर्यात, अविष्ट, अपेक्षा या फिर इष्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, सिंपल सा क्वेश्चन है, निर्यात हो जाएगा। आयात का निर्यात, ठीक है ना। आँख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। दिव, अक्षी, द्रंग या फिर चक्षु, कौन सा नहीं है बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिव नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 180 नंबर। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। लघुतर, मज्जा या फिर चिन्ह या फिर वात्सल्य। करेक्ट आंसर बताइए, अशुद्ध शब्द आपको बताना है। लघुतर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लघुतर है जो कि अशुद्ध लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरे लोक, दूसरे लोक से संबंधित है। इहलौकिक, परलौकिक, पारलौकिक या फिर दूरदर्शी। बताइए। दूसरे लोक से संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 पारलौकिक, पारलौकिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइएगा कौन सा नहीं है। बताइए दोस्तों। वैदर्भी, इंद्रा, पद्मा, सिंधुजा। चलिए, करेक्ट आंसर की यहाँ पर हम बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वैदर्भी। चलिए, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप में निकली है? खड़ी बोली है जो कि हिंदी के किस स्वरूप में निकली है आपको बताना है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। पश्चिमी हिंदी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? सम प्लस रक्षण, संरक्षण, सम प्लस सर संसार, सम प्लस क्षण संरक्षण, स प्लस योग संयोग। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सही संधि विच्छेद कौन सा है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सम प्लस संरक्षण, संरक्षण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सम उपसर्ग प्लस रक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 185 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? वह जो विजय प्राप्त कर ली हो, विजयी, विजयी, विजेत, पराजित। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, विजित, ठीक है ना। वह जिस पर, ठीक है ना, जिस पर, जिसने होता तो यहाँ पर विजय होता, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। चलिए
करेक्ट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदि आदि मतलब कि अंत और प्रारंभ यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़े पड़े हैं उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संबंध बोधक क्रिया या फिर कर्मक क्रिया। बताइए, क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो क्या होता है? बिल्कुल सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रस्तुत में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? खत्री, पोखर, ग्वाला, मत्स्य। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 मत्स्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है ना, तत्सम है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अर्धशासकीय पत्र में गलत कथन कौन सा है? पत्र में निजता का आग्रह किया जाता है। ये पत्र अनौपचारिक होते हैं। पत्र के अंत में स्वनिर्देश अधिकारी की मुद्रा होना आवश्यक है। प्रेषक का नाम और पद नाम लिखा होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? गलत कथन आपको बताना है यहाँ पर कौन सा गलत है जो कि अर्धशासकीय पत्र में नहीं लिखा जाता है, वो क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पत्र के अंत में स्वनिर्देश और अधिकारी की मुद्रा का आवश्यक होता है। आवश्यक है तो ये बिल्कुल गलत है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 190 नंबर क्वेश्चन की ओर। शुद्ध शब्द कौन सा है बताइएगा। उज्ज्वल, भौगोलिक, पूजनीय, प्रशंसा। देखिए लिखने में थोड़ा सा इस प्रकार से गलत होगा, तो जो शुद्ध है वो आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। बताइए। ऑप्शन नंबर 2 भौगोलिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संख्या बताइए। किसमें है जातिवाचक संख्या? शिशु, बचपन, लोहा, मित्रता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जातिवाचक संख्या बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर 1 जो भी बता रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिशु, शिशु के मतलब कि एक शिशु एक जाति है। लोहा कोई जाति थोड़ी है, लोहा तो एक धातु है, मतलब कि एक जाति का बोध करा रहा है शिशु, ठीक है ना। मित्रता, मित्रता कोई जाति थोड़ी है। बचपन, बचपन यहाँ पर कोई जाति थोड़ी, तो शिशु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। चंद्रिका का अर्थ नहीं है चांदनी, कौमुदी, चंद्रप्रभा या फिर काला निधि। बताइए चंद्रिका का अर्थ कौन सा नहीं है? तो चंद्रिका का अर्थ होता है चांदनी, कौमुदी, चंद्रप्रभा और बाकी यहाँ पर चौथा नंबर है कि नहीं होगा, कला निधि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वह शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जोड़कर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं वे कहलाते हैं प्रत्यय, उपसर्ग, संधि या फिर समास। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रिया की धातु के अंत में जोड़ते हैं तो प्रत्यय और आगे जोड़ते हैं तो आपके उपसर्ग, ठीक है ना। आगे चलते हैं। शुद्ध रूप है जो आपका यहाँ पर जो 4 आपको शब्द दे रखे हैं उसके आपको शुद्ध रूप कौन सा है वही आपको यहाँ पर बताना है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो ऑप्शन नंबर 2 पारलौकिक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंक शब्द के अर्थ को व्यक्त कौन नहीं करता है? भाग्य, वर्ण, अध्याय या फिर देय? अंक शब्द के अर्थ को व्यक्त कौन नहीं करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है? हस्त, पाणी, हस्ती, भुजा? बताइए। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन नंबर 3 हस्ती बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाहु का पर्यायवाची नहीं है। आगे है, अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं पर विजय पाने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, जिसका कोई शत्रु शेष न बचा हो, या फिर जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो? बताइए। अजात शत्रु का मतलब है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 4, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, वो क्या होता है? अजात शत्रु। आगे देखिए, विद्या के लिए आर्य समास की पहचान करो। विद्या के लिए आर्य संप्रदान तत्पुरुष, आपादान, करण या फिर कर्म? वही कर्ता ने कर्म को, ये याद होने चाहिए आपको, कारक, उसी से ये आंसर आपका निकलेगा। आंसर हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, यह कार्य मैं स्वतः ही कर लूँगा, इस कथन में स्वतः कौन सा सर्वनाम है? बताइएगा। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम या फिर संबंध वाचक सर्वनाम? करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो ऑप्शन नंबर 1 निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। निजवाचक मतलब कि यह कार्य है जो कि मैं स्वयं कर लूँगा, मतलब कि निजवाचक सर्वनाम आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 200 आपके सामने, प्रस्तुत में से कौन सा संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? अनु, नी, सम, अध? तो इनका आंसर है कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। वीडियो के एंड होने के बाद में क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्लास होगी 8 बजे जीके वाली, जो कि बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, देखना मत भूलिएगा। और सारी की सारी शेड्यूल आपको क्लास के पहले भी दिखा दिया गया था और क्लास के बाद में भी दिखा दिया जाएगा। वही टाइम आपका रहने वाला है रोज़ डेली क्लास का। जो नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से आप क्लास लेते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।